तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चेस गॉडेस होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आकर लिनियो को चैलेंज करते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ एक चेस का गेम खेलना पसंद करोगे। और चेस गॉडेस को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि टियानी यूनर, मैं जानता था कि तुम यहीं पर ही होगी। और अब लिनियो के मुंह से अपने नाम को सुनकर जो चेस गॉडेस होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो थोड़ा शौक होते हुए लिनियो से पूछती है कि मास्टर लिनियो, क्या आप मेरे बारे में जानते हो। और चेस गॉडेस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए चेस गॉडेस से बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर इस तरह के चेस के गेम को सेटअप करना किसी के भी बस की बात नहीं है। इस तरह के चेस गेम को केवल एक ही बंदा सेटअप कर सकता है, जो कि चेस गॉडेस है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो चेस गॉडेस होती है वो वहाँ से सफेद गिट्टियों को उठाते हुए लिनियो से बोलती है कि ठीक है, तो फिर क्या मास्टर लिनियो मेरे साथ में एक गेम खेलना पसंद करेंगे। और चेस गॉडेस की इस बात को सुनकर जो थर्ड एल्डर होते हैं उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी गेम नहीं होगा जब तक कि आप हमें रिवील नहीं करोगी कि आखिर आप यहाँ पर हमसे कराना क्या चाहती हो। जो सुनकर जो जवाब बिंगो होती है वो भी चेस गॉडेस से बोलती है कि हाँ, क्योंकि जो वाइट गिट्टियाँ है वे पूरी तरह से जीती हुई है और वहीं अगर ब्लैक की बात की जाए तो वे पूरी तरह से हारा हुआ है और उससे कोई भी नहीं जीत सकता। तो इस तरह से तो मास्टर लिनियो का तुम्हारे साथ में खेलने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लैक वाली गिट्टियाँ है वे तो पहले से ही हारी हुई है। जो सुनकर जो चेस गॉडेस होती है वो मुस्कुराते हुए ये मिंग से बोलती है कि सिस्टर, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम इस गेम को हार भी जाते हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, बस तुम एक ड्रीम के अंदर ट्रैप हो जाओगे और 10 साल तक उस ड्रीम के अंदर रहने के बाद तुम ऑटोमेटिकली उससे बाहर आ जाओगे। और अब चेस गॉडेस की इस बात को सुनकर जो सेवंथ एल्डर होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चेस गॉडेस से बोलता है कि अपने ये बेफालतू के गेम बंद करो, नहीं तो तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगी। जो सुनकर जो चेस गॉडेस होती है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी व्हाइट गिट्टी को जो सेवंथ एल्डर होता है उसकी तरफ शूट कर देती है, जिससे कि जो सेवंथ एल्डर होता है वो काफी मुश्किल से अपनी सोर्स से रोक पाता है। जो सेवंथ एल्डर होता है उसे चेस गॉडेस की हरकत के कारण और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चेस गॉडेस की तरफ अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चेस गॉडेस होती है वो सेवंथ एल्डर की तरफ एक और गिट्टी को शूट कर देती है, जो कि फुल स्पीड में सेवंथ एल्डर की तरफ जाने लगती है। और जो सेवंथ एल्डर होता है वो भी उसे देखकर रेडी हो ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो बीच में ही उस गिट्टी को पकड़ लेता है। जो देखकर जो चेस गॉडेस होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि लिनियो तो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और इससे पहले कि चेस गॉडेस आगे कुछ सोच पाती, जो लिनियो है वो चेस गॉडेस से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर गेमिंग खेलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ में गेम को जरूर खेलूंगा, तो सिस्टर चलो आ जाओ फिर इस गेम को खेलते हैं। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उस ब्लैक गिट्टी से अपनी चाल को चलना शुरू कर देता है और वहीं दूसरी तरफ जो चेस गॉडेस होती है वो अपने मन में सोचती है, तो मुझे इसका कॉन्फिडेंस लेकर ऐसा लगा था कि ये यहाँ पर कुछ अच्छा करेगा, लेकिन इसकी चाल देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता। लगता है कि मैं इसको बहुत ही आसानी से हराने वाली हूँ। और इतना बोलकर अब जो चेस गॉडेस होती है वो भी अपनी चाल को चलना शुरू कर देती है, जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो अपनी चाल को चल रहा होता है और अब लिनियो की चालों को देखकर जो चेस गॉडेस होती है वो भी थोड़ा शौक होने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों की चालें इसी तरह से चलने लगती है और जो लिनियो होता है वो धीरे धीरे अपनी गिट्टियों को जो चेस गॉडेस होती है उसकी गिट्टियों के पास पहुंचाने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर जो लिनियो की गिट्टी होती है उसने चेस गॉडेस की सारी चालों को बंद कर दी होती है और अब जो लिनियो होता है वो अपनी लास्ट चाल को चलते हुए चेस गॉडेस से बोलता है कि चेस गॉडेस अब अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। और अब लिनियो की इस लास्ट चाल को चलते के साथ ही जो चेस गॉडेस होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और उसके पास कोई भी चाल चलने के लिए नहीं होती। जो देखकर जो चेस गॉडेस होती है वो अपनी हार को मान लेती है और वो अपनी हार को मानते हुए लिनियो से बोलते हैं कि मास्टर लिनियो, आप सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, आपने सारे हुए गेम को भी अपनी जीत में बदल लिया। लगता है कि मेरी दोनों सिस्टर आपके बारे में जो बता रही थी वो सच है। और चेस गॉडेस के मुंह से अपनी इस तरह की तारीफों को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए चेस गॉडेस से बोलता है कि चेस गॉडेस, आपको मेरी इतनी तारीफ करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बस चेस के बारे में थोड़ा कुछ ही जानता हूँ। और लिनियो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और खूबसूरत लड़की आ जाती है और वो आते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, मानना पड़ेगा सच में आप काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। और अब हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये लड़की बुक गॉडेस है और जो बुक गॉडेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, आपका मून वाइंड क्लैन के टेम्पल के अंदर स्वागत है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जितार गॉडेस और जो पेंटिंग गॉडेस होती है वो भी आ जाती है और जो जितार गॉडेस होती है वो लिनियो की तारीफ करते हुए बोलती है कि जरा देखो तो मास्टर लिनियो ने तो हमारी जितार गॉडेस को भी हरा दिया, मानना पड़ेगा कि जो मास्टर लिनियो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। जो सुनकर जो पेंटिंग गॉडेस होती है वो भी लिनियो की तारीफ करते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो का टैलेंट नेचुरली है और वे हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और अब उन चारों गॉडेस को एक साथ में देखकर जो लिनियो होता है वो उनकी तारीफ करते हुए बोलता है कि मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं चारों गॉडेस से एक साथ मिल रहा हूँ। जो सुनकर जो चेस गॉडेस होती है वो आगे आते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, चूंकि आप अब इस मैच को जीत चुके हो तो इसीलिए अब हमारे तोहफे को कबूल कीजिए। और चेस गॉडेस के इतना बोलते ही जो बुक गॉडेस होती है वो आगे आकर लिनियो को वाइन देते हुए उसे बोलती है कि मास्टर लिनियो, ये वर्जिन वाइन है, तो प्लीज इसे टेस्ट कर हमें बताइए कि ये आपको कैसी लगी।
और वो घोड़स के इतना बोलते के साथ ही जो जितार घोड़स होती है वो अपने हाथ में वाइन के कप को उठाकर लिनियो को ले जाकर देने लगती है और उसे देते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो प्लीज इसे ड्रिंक कीजिए। जो देखकर जो थर्ड राइडर होता है वो थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो प्लीज उसे ड्रिंक मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इन लोगों ने उसके अंदर पॉइजन को मिलाया हो, क्योंकि इन लोगों के ऊपर हम यकीन नहीं कर सकते। और थर्ड एल्डर की इस बात को सुनकर जो पेंटिंग घोड़स होती है वो हंसते हुए थर्ड एल्डर से बोलती है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर हार्म पहुंचाते होगे। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो उस वाइन के कप को ले लेता है और वो उसे पीते हुए बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि जो निंग है वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगी, और वैसे भी उसकी जो वाइन होती है वो लोगों को फायदा पहुंचाती है, ना कि नुकसान। और अब लिनियो को वाइन गोडस को उसके नाम से बुलाता हुआ देखकर जो बुक गोडस होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सिस्टर को उसके नाम से बुलाने की। और अब बुक गोडस को अटैक करता हुआ देखकर जो थर्ड राइडर होता है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बुक गोडस से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम लोगों को यहाँ पर इतनी आसानी से बुली कर सकती हो? लगता है कि तुमने हम लोगों को ज्यादा ही कमजोर समझ लिया है। और अब इतना बोलकर जो थर्ड राइडर होते हैं वो बुक गोडस के अटैक की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जो बुक गोडस का अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और जो थर्ड राइडर होते हैं वो उस अटैक को नहीं संभाल पाते, जिस कारण जो थर्ड राइडर होते हैं वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं और वो पीछे हटते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये वोमन सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब बुक गोडस की हरकत के कारण जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो चुका होता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये लड़की थोड़ी गुस्से वाली है, तो चलो इसके साथ थोड़ा एंजॉय करते हैं। और अब इतना सोचकर जो लिनियो होता है वो बुक गोडस के मजे लेते हुए उससे बोलता है कि बुक गोडस आपके साथ में आखिर प्रॉब्लम क्या है? आप वाइन गोडस को उसके नाम से क्यों नहीं बुलाने दे रहे? उनका इतना प्यारा नाम निंग है, तो फिर आपके साथ में प्रॉब्लम क्या है जो आप उसका नाम भी नहीं लेने देना चाहती? और अब लिनियो को दोबारा से वाइन गोडस का नाम लेता हुआ देखकर जो बुक गोडस होती है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने दूसरे अटैक को बनाते हुए बोलती है कि लगता है कि तुम इस तरह से नहीं मानोगे, मुझे लगता है कि तुम्हें आज यहाँ पर खत्म ही करना होगा। इतना बोलकर जो बुक गोडस होती है वो लिनियो की तरफ अपने अटैक को शूट कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसे उस अटैक को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसके पैरों के पास में कुछ पत्थर पड़े होते हैं, जिन्हें की जो लिनियो होता है वो अपनी लात मारकर हवा में उछाल देता है। और अब उन्हें हवा में उछाल लेने के बाद जो लिनियो होता है वो उन पत्थरों के ऊपर अपनी एनर्जी का यूज कर उन्हें जो बुक गोडस होती है उनकी तरफ शूट कर देता है और उन पत्थरों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि बुक गोडस को कुछ पता लगने से पहले ही वे जो पत्थर होते हैं वो उसके पीछे निकल जाते हैं। और उसके पीछे निकलने के बाद जो बुक गोडस के पीछे पेड़ खड़ा होता है उसके आर पार हो जाते हैं और अब उस पेड़ की ऐसी हालत को देखकर जो बुक गोडस होती है वो भी समझ जाती है कि उसने बहुत ही ज्यादा गलत पर्सन के साथ में पंगा ले लिया है। और अब इतना सोचकर जो बुक गोडस होती है वो डरते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो मेरी गलती के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना और हाँ शुक्रिया आपका मेरे ऊपर मर्सी दिखाने के लिए। लेकिन जो लिनियो होता है वो उसकी बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो मजे में उस वाइन को पीते हुए बोलता है कि सच में ये वाइन तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जो सुनकर जो एमिंग होती है वो लिनियो के पास आकर उससे पूछती है कि मास्टर लिनियो आखिर ये वाइन कौन सी है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो एमिंग को बताने लगता है कि ये वाइन बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस वाइन को बनाने के लिए जो सिल्वर फिश होती है उसके आंसुओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस सिल्वर फिश को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो सिल्वर फिश होती है ये साउथर्न गैलेक्सी के जो समुंदर है उसके काफी ज्यादा नीचे रहती है। और इसी के साथ इस सिल्वर फिश की जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, लेकिन उसी के साथ जो इसकी बैटल पावर होती है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो बिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि हाँ मैंने सिल्वर फिश के बारे में सुना है कि ये सिल्वर फिश काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन ये स्पिरिट रियलम से आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि इनका जो लाइफ स्पेल होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। और जियाओ बिंग की इस बात को सुनकर अब जो लिनियो होता है उसको बताता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये सभी सिल्वर फिश के साथ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ सिल्वर फिश ट्रांसडेंटरियलम पर भी पहुंच जाती है और ट्रांसडेंटरियलम पर पहुंचने के लिए जो ओल्ड फिश होती है वो अपनी सारी क्यूआई एनर्जी को जो यंग फिश होती है उसे दे देती है, जिस कारण उनका जो लाइफ स्पेल होता है वो बढ़ जाता है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो एमिंग होती है वो लिनियो से पूछती है कि तो फिर उनके आंसुओं को कैसे कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि सिल्वर फिश तो समंदर के अंदर रहती है, तो फिर उनके आंसुओं को कलेक्ट करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता होगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो एमिंग को बताने लगता है कि ये जो सिल्वर फिश होती है ये अपनी पार्टनर से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और जब इनका पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ये उसके गम में काफी ज्यादा रोती है, तो तभी इनके आंसुओं को कलेक्ट किया जा सकता है। तो अब तुम इस चीज से अंदाजा लगा ही सकती हो कि ये वाइन कितनी ज्यादा रेयर होगी, और अगर सच बताओ तो इस वाइन की जो कॉस्ट है वो 500 मिलियन ब्राइट आयरन से भी ज्यादा होनी चाहिए। और अब 500 मिलियन ब्राइट आयरन का नाम सुनकर जो थर्ड एल्डर होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये वाइन तो सच में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो अब तो इस वाइन को टेस्ट कर जरूर देखना होगा। और इतना बोलकर अब जो थर्ड एल्डर होता है वो वहाँ से उठाकर एक ग्लास वाइन को पी जाता है और उस वाइन को जैसे ही पीता है उसके अंदर एकदम से कुछ होने लगता है, जो देखकर अब थर्ड एल्डर भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब जो थर्ड राइडर होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मास्टर लिनियो मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जैसे ही मैंने इस वाइन को पिया मेरे अंदर काफी ज्यादा हीट फील हो रही है। थर्ड राइडर की ऐसी हालत को देखकर जो लिनियो होता है वो थर्ड राइडर से बोलता है कि बैठकर जल्दी से कल्टीवेशन करो, अगर तुमने अभी कल्टीवेशन नहीं किया तो जो ये वाइन है ये तुम्हारे शरीर के अंदर ब्लास्ट हो जाएगी, जिस कारण तुम्हारी डेथ भी हो सकती है।
जो सुनकर अब जो थर्ड एल्डर होता है वो थोड़ा उदास होते हुए लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो, आपने तो 8-9 गिलास वाइन को पिया लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर ये एक वाइन गिलास पीने के साथ ही मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। जो सुनकर जो सेवंथ एल्डर होता है वो थर्ड एल्डर के मजे लेते हुए उससे बोलता है कि क्योंकि तुम ओल्ड हो चुके हो और तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से ही चीजों को पीना चाहिए। जो सुनकर अब जो थर्ड एल्डर होते हैं वो सेवंथ एल्डर की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि जरा मैं एक बार इस क्यूआई को अपने कंट्रोल में कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं ओल्ड हूँ या नहीं। और अब थर्ड एल्डर की तरफ बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।